हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां विप्रो के अंदर आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% की तेजी नजर आ चुकी है और 523 रुपये के आसपास हमें फाइनली विप्रो एक कंपनी क्लोज हो चुका है। लेकिन क्या है दोस्तों, लगातार कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आ रहा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर रैली आता है ना, वो देख नहीं पाते, या फिर अगर रिटेलर्स को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, रिटेलर्स अच्छा खासा रिटर्न बना रहे हैं, ये लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन लोगों का नाम क्या है? उन लोगों का नाम है ब्रोकरेज फर्म। तो करंटली रिसेंटली एक नेगेटिव वाला टारगेट हमें दिया गया है, डाउनग्रेड किया गया है विप्रो इस कंपनी को लेके। इनका दोस्तों यही फंडा होता है ताकि रिटेलर्स ऐसे टारगेट देख के डर जाए और डर के ये निकल जाए। जब भी निकलेंगे पैसा बाहर निकालेंगे, राइट, सेल करेंगे, वैसे कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। उसके बाद होता क्या है, जिन लोगों के द्वारा, जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपको सेल रेटिंग दिया गया था, डाउनग्रेड किया गया था, वही लोग गिरावट के अंदर कंपनी को खरीदारी करके ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यही फंडा हमें विप्रो के अंदर नजर आ रहा है। तो आज के दिन एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, डाउनग्रेड किया गया है, तो उस रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। ईयर टिल डेट यानी कि जैन 2024 का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पिछले कुछ दिनों से लगातार कंपनी खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात होती है दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी खुद को होल्ड करता है ना, ये बहुत अच्छी खासी बात होती है, ताकि जितना देर कंपनी होल्ड करे, लोगों को पैनिक करे, लोगों को प्रेशर क्रिएट करे, लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट करे, जब भी कंपनी ब्रेक करेगा ना, बहुत अच्छी खासी बड़ी रैली हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे देगी। तो चलिए अभी हम आ चुके बेसिकली अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप एक अपडेट नोट करके चलेंगे तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के द्वारा विप्रो इस कंपनी को लेके हमें डाउनग्रेड किया गया है, सेल रेटिंग दिया गया है, और इनका ये मानना है कि ये कंपनी 440 रुपये तक का टारगेट हमें आ सकता है। यानी कि कंपनी 440 रुपये तक का लेवल हमें दिया गया है। 530 रुपये से गिर के 540 रुपये से गिर के विप्रो 440 रुपये तक हमें आ सकता है, ऐसे इन एनालिस्ट का हमें मानना नजर आ रहा है। लेकिन एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इनका बिल्कुल भी आपको फॉलो नहीं करना है। जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, इनका बिल्कुल भी आपको फॉलो नहीं करना होता है। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत फैमिली क्रिएट करते हैं, पैनिक लेवल क्रिएट करते हैं, ताकि रिटेलर्स निकल के भाग जाए, राइट, सेल करके भाग जाए, कंपनी थोड़ा गिरे और ये गिरावट के अंदर खरीदारी करते हैं। तो आपको अगर कंपनी गिरता है तो और ज़्यादा कंपनी के अंदर खरीदारी करने का एक बढ़िया मौका बनेगा। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि टेक्निकल चार्ट है ना विप्रो का, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है और यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बन सकता है। एंड मंडे के दिन एक बहुत बड़ी रैली हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नज़र आ सकती है, क्योंकि अगर आप इनका चार्ट को स्टडी देखोगे या फिर चार्ट को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तो ही आपको समझ में आएगा कि कब विप्रो के अंदर तेजी आएगा, कब कंपनी कंसोलिडेट करेगा। अभी अगर आप एक पॉइंट नोट करके चलेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तभी तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है। एंड मूविंग एवरेज ये कहाँ है, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर का एंड ब्लू कलर का, ये मूविंग एवरेज है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज की कांटेक्ट में आएगा, तभी तभी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। अभी क्या है, फाइनली कंपनी ने मूविंग एवरेज के ऊपर हमें सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है। ये कैंडल नोट करना, कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट लिया गया है। अभी क्या है, एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आपको मंडे के दिन नजर आ सकता है। सबसे पहले 540 रुपये का लेवल जब भी कंपनी ब्रेक करेगा, फिर 600 रुपये तक का लेवल हमें विप्रो कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। और ये आखिरी मौका होगा, ये जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली कंपनी बिलोंग कर रहा है ना, ये आने वाले समय के अंदर कंपनी नहीं ट्रेड करेगी, प्राइस रेंज के आसपास आपको नहीं दिखाई देगा कि आपको विप्रो कंपनी 400 रुपये पर मिल रहा है। नहीं, विप्रो कंपनी ने 500 रुपये के लेवल्स को क्रॉस किया है। तो यही होता है, आप सिर्फ प्राइस को देखते रहेंगे और कंपनी देखते देखते बहुत अच्छा खासा रैली आएगा। आज 500 रुपये पर है, कल 600 रुपये पर भी कंपनी ट्रेड करेगा, राइट। पोटेंशियल तो कंपनी के अंदर है, जितने प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो रहे हैं। और जिस माध्यम से पास्ट का कंपनी का परफॉर्मेंस आपने एनालाइज किया होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पास्ट में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बीच बीच में प्रॉब्लम आता है, लेकिन जो भी कंपनी के अंदर लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, वो कंपनी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देता।
अगर आप इनका फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा यानी कि एफआईएस का डेटा देखोगे तो लगातार एफआईएस अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। देखिएगा 6.47, 6.70, 6.81 यानी कि एफआईएस के द्वारा लगातार खरीदारी की जा रही है। एंड पब्लिक का डेटा को अगर आप नोट करेंगे तो 12.43 से घट के 12.16 से घट के 12.12 यानी कि लगातार पब्लिक के द्वारा हमें माल दोस्तों बेचा जा रहा है। एफआईएस खरीदारी कर रहा है और पब्लिक माल बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन माना जाता है कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आने से पहले, क्योंकि जब भी पब्लिक माल बेचेगा तभी तभी एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया जाएगा एंड तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। ये हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों जरूर आप ऑब्जर्व करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। ये भी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें बहुत ही जल्द आपको दिखाई दे सकती है। तो जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो, खुद एनालाइज करना, स्टडी करना, कंपनी कोई बुरा नहीं है। ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन ये पेपर के अंदर भी काम करता है एंड केमिकल्स के अंदर भी काम करता है। और जहां हमें आज के दिन कंपनी के अंदर आधे % से भी ज़्यादा का तेजी नजर आया, ऑलमोस्ट हमें 42.55 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस अगर आप चेक करके चलेंगे ना तो पहले कंपनी के अंदर क्या आएगा दोस्तों, कंपनी के अंदर तेजी आएगा, फिर कंपनी थोड़ा बहुत हमें गिरावट वाला माहौल क्रिएट करेगा और जैसे ही कंपनी ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। अभी क्या कंपनी के अंदर हमें दोस्तों तेजी आया, राइट? अभी कंपनी थोड़ा गिरावट वाला माहौल क्रिएट कर रहा है। जैसे लेवल्स को कंपनी ब्रेक करेगा वैसे एक बहुत बड़ी रैली नजर आएगा, फिर 50 रुपए के लेवल्स कंपनी ब्रेक करके 60 से 70 रुपए तक का टारगेट आपको अचीव करके दे सकते। और जैसे जैसे कंपनी खुद को होल्ड कर रहा है, जैसे जैसे कंपनी ने टेक्निकल चार्ट के अंदर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, वैसे वैसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा लग रहा है। और ये जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है ये बाइंग साइड के ऊपर लगा हुआ है, जहां 5270 क्वांटिटीज का करंट प्राइस के ऊपर बाइंग साइड का ऑर्डर लगा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली नजर आ सकती है। और आज के दिन अगर आप ट्राइडेंट के अंदर देखोगे तो हर एक दिन मोर देन 50% तक की डिलीवरीज नजर आती है। इनफैक्ट हमें आज के दिन 60% तक की डिलीवरीज ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और ट्राइडेंट कंपनी के अंदर पहले लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा जा रहा था, लेकिन पिछले 3 महीनों से लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दोस्तों माना जाता है। जब भी कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करता है ना, तभी बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आता है। आप देख सकते हो नवंबर, दिसंबर एंड जैन तीनों महीने में बहुत अच्छी खासी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर कर रहे हैं। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर अभी हम आ चुके हैं। ऊपर से लगातार दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, राइट? नीचे से कंपनी का एक सपोर्ट वाला लेवल है एंड कहीं नहीं ट्राइडेंट ये कंपनी इस लेवल्स पर हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। कितना ज़्यादा तेजी आएगा आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा, एकदम से एक स्पाइक आपको क्रिएट हो सकता है। वो डायरेक्टली कंपनी 50 रुपए का लेवल टच करेगा, उसके बाद 60 रुपए का लेवल बहुत ही क्विक और बहुत ही आसानी से नजर आएगा। जैसे इससे पहले भी हमने बात किया था कि हमने आपको पता होगा कि 37 रुपीज़ पर खरीदारी किया था ये लेवल्स के आसपास। जैसे कंपनी के अंदर हमें 37 रुपीज़ के आसपास हमने खरीदारी किया, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। आप ये ऑब्जर्व करना, ये डायरेक्ट दोस्तों तेजी आया एंड बोलते बोलते कंपनी के द्वारा सिर्फ 8 दिनों में मोर देन 40% तक का रिटर्न हमें कंपनी के द्वारा मिल चुका था। लेकिन बाद में कंपनी थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन ये पॉजिटिव साइन माना जाता है। जैसे कंपनी निकलेगा फिर 60 रुपए का लेवल्स कंपनी क्रिएट करेगा। उसके साथ साथ एक और अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो सारी तरफ से आपको प्रूफ होना चाहिए, 100% आप श्योर होने चाहिए। ये एनालिसिस गलत भी दोस्तों हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा एक्यूरेटली हम लोग एनालाइज करेंगे, जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रखेंगे, उतने हमें होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आएगा। बिजनेस तो अच्छा है, पैरामीटर्स तो ठीक ठाक है एंड कंपनी का टेक्निकल चार्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आएगा वैसे वैसे कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया जाएगा। जब भी कंपनी येलो लाइन के आसपास आता है तभी कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है और उसके बाद हमें तेजी आता है। अभी अगर आप एक पॉइंट नोट करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी इस येलो लाइन के आसपास आ चुका है। यही लेवल्स के आसपास हमें ट्राइडेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है एंड यही लेवल से रिवर्सल हमें ट्राइडेंट कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कैप्री ग्लोबल लिमिटेड। एक पास्ट में कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए से भी कम ट्रेड करता था, लेकिन अभी कंपनी हमें 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मल्टीबैगर स्टॉक है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है एंड इस कंपनी के अंदर 6 मार्च को बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 1:1 रेशियो का बोनस और 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।